सभी सनातन धर्मियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय शिव शिव। आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल समाचार 99 और मैं अपर्णा वाजपेयी और प्रस्तुत है हमारी विशेष पेशकश। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों के अदम्य साहस और बलिदान को प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक गुरु कथावाचक श्रद्धेय खगोल कृष्ण जी महाराज ने नमन किया है। इसके साथ ही शहीदों के परिजनों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धेय खगोल कृष्ण जी महाराज ने कहा, देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में लद्दाख की गलवान घाटी में अपने सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान को मैं सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर के रूप में नमन करता हूँ। महाराज श्री ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वश्रेष्ठ परंपरा का निर्वहन किया है। उनकी शौर्य गाथा देशवासियों के स्मृति पटल पर सदा अंकित रहेगी। उनके परिवारों के प्रति हमारी गहरी शोक संवेदना है। आइए श्रवण करते हैं आध्यात्मिक गुरु कथावाचक श्रद्धेय खगोल कृष्ण जी महाराज के श्रीमुख से गलवान घाटी में वीर जवानों के बलिदान पर श्रद्धा सुमन संदेश। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय शिव शिव, जय हिंद, जय भारत। सभी सम्मानित आदरणीय देशवासियों को मेरा सादर नमन, सादर जय श्री कृष्ण। आशा है बंधुओं आप सभी कुशल हैं और अनलॉक 1 के इस काल में आप सभी बड़ी कुशलता से वैश्विक महामारी कोरोना के जंजाल से निकलने की पूरी कोशिश में तल्लीन है और भारत देश इस भीषण संकट से निकल भी रहा है। लेकिन कहते हैं कि जब वक्त मुश्किलों भरा आता है तो एक समस्या का हम जब संपादन कर उसको निपटारे की ओर ले जाते हैं तो तुरंत ही दूसरी समस्या का जन्म हो जाता है और जब दूसरी समस्या को समापन की ओर ले जाते हैं तो तीसरी प्रकट हो जाती है। ऐसा कुछ समय की एक नियति का काल का एक वर्ग निर्धारण तय है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ जब तमाम कंस के भेजे हुए पूतना से लेके बकासुर और तमाम राक्षसों को वध करते हुए जब कंस को का वध किया, उसके बाद सारी चीजें सही होने को लगी तो जरासंध पीछे लग गया और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दर्जनों यानी 17 बार आक्रमण किया। तो एक नियति के काल है, परम काल शोभनम। जो काल जो चाहता है वही होके रहता है। ऐसे ही हमारा भारत देश इस समय कोरोना के संकट से जूझ रहा था, तभी पड़ोसी देश ने सोचा कि हम आक्रमण कर दें तो ये ऐसी परेशानी में हमसे समझौते की बात करेंगे, हमारे सामने झुक जाएंगे, हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे, हम जो चाहेंगे वो होगा। ऐसी हमारे पड़ोसी देश चीन की और पाकिस्तान की कूटनीति चली। उधर चीन ने पाकिस्तान को आश्वस्त किया कि हम तुम्हारे साथ हैं, जैसा कि चीन हमारे साथ में बहुत वर्षों से करता रहा है और इतिहास गवाह है कि 1967 के बाद भारत ने अपनी मर्यादा में रह करके चीन से हमेशा मैत्री भाव रखा और 67 के बाद कभी भी गोली नहीं चलाई। लेकिन आज भारत को धोखे में रख करके हमारे गलवान घाटी में भारतीय नियंत्रण सीमा LAC को पर कार्यरत उन निहत्थे भारतीय सैनिकों के साथ में जो इस चीन ने दुस्साहस किया है, उसका परिणाम इसको भुगतना पड़ेगा। और शास्त्र कहते हैं कि कोई किसी को धोखे से बार करके उस पर प्रहार करता है करे
या उसकी हत्या कर दे, तो जिसने ऐसा कुकर्म करने का प्रयास किया तो प्रकृति उसको उसी तरह दंड देती है। तो चीन को भी अब अपना परिणाम भुगतने का समय आ गया है। हमारे भारतीय जवान शहीद हुए, हम इसका बदला लेकर रहेंगे। हमारी सारी मिलिट्री फोर्सेज के जवान मुस्तैद हैं, भारतीय सीमा पर अलर्ट है और भारत सरकार ने भी यह आदेश दे दिया है कि अब गृह मंत्रालय से कोई भी निर्णय लेने या पूछने की जरूरत नहीं है। यथास्थिति जहां आपको लगे आप अपने अनुसार अपना निर्णय ले सकते हैं और कदम उठा सकते हैं। लेकिन दुख का विषय यह है कि हमारे देश के भारतीय नौजवान, हमारे रणबांकुरे 20 शहीद हो गए। उनके परिवारों में शोकाकुल है, गमगीन माहौल है और हम लोग कल्पना भी करें तो बड़ा असंभव है कि उन माओं के लाल गए, कितनी हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ गए और कितने बच्चे हमारे अपने पिता से कभी नहीं मिल पाएंगे। ऐसे शोक संतप्त परिवार और अभी हम दूरदर्शन पर देख रहे हैं कि पार्थिव शरीरों को लाया जा रहा है। हमारे अंदर एक वेदना होती है, हमें क्रोध आता है कि आखिर हमारे शहीद जो देश के लिए बलिदान हो जाते हैं, आखिर हमारे जवान कब तक शहीद होते रहेंगे। इसके लिए हमारे देश के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि शास्त्र सम्मत बात यह है, कई बार कोई अगर प्रेम की भाषा से नहीं समझे तो उसे अप्रेम की भाषा भी बतानी चाहिए। बाकी कहते तो यह है कि युद्ध ना हो तो अच्छा है, क्योंकि युद्ध से नुकसान दोनों पक्षों का ही होता है। जब दो पक्ष कलह करते हैं, युद्ध करते हैं, मारधाड़ करते हैं, तो उसमें एक पक्ष का फायदा हो और एक पक्ष का नुकसान हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। और अन्य देश भी अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। बाकी इन जवानों की शहादत को हम कभी भुला नहीं सकते। हमारे आदरणीय कवियों ने कहा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पर मरने वालों का यही आखिरी निशा होगा। और हे देश, नमन उनको कर लो जो स्वतंत्रता के लिए जिए मरे। मैं सभी देशवासियों से कहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अपने कस्बों में, नगरों में, शहरों में, गांवों में जितना हो सके हमारे वीर शहीदों की प्रति नमनवत होते हुए, श्रद्धान्वित होते हुए, जहां संभव हो सके उनकी प्रतिमाएं लगा करके, अमर जवान ज्योति की प्रतिमा लगा करके ज्योति प्रज्वलित करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उनको श्रद्धांजलि दें। हमारे वीरों की का हमारे तरफ से यही एक बड़ा सम्मान है। और कहते हैं कि जब वीरों की गाथाएं हम गाते हैं तो हमारे अंदर स्वतः ही राष्ट्र प्रेम जागृत होता है और होता रहेगा। हमारा देश और हमारे देश के नौजवान हमेशा से राष्ट्र की एकता, संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए जिए मरे हैं। हम अपने वीर सैनिकों पर गर्व करते हैं और ये गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए जहां हमारे वीरों ने, हमारे सैनिकों ने हमारे देश की माटी को कोई लहूलुहान करे, ऐसी सोच रखे, उसको नेस्तनाबूद भी किया है। उन्हें मैं अपने वीर जवान जो गलवान घाटी में शहीद हुए हैं, उनके शोक संतप्त परिवार को भगवान इतनी शक्ति दें कि वो उनको धैर्य शक्ति प्रदान हो और वीर शहीदों को हम नमन करें। जय हिंद, जय भारत, ओम नमो नारायण।